जून का महीना आ गया है और आपके दिमाग में शायद से कुछ सवाल जरूर चल रहा होगा, जैसे कि क्या जून से पढ़कर 90% कैसे लाया जा सकता है। सब लोग पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, टॉपर बच्चे तो शायद आधा सिलेबस खत्म भी कर चुके होंगे और मैं तो अभी प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं कर पाया। अगर आपके दिमाग में भी ये थॉट्स आते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको एक सच बताता हूँ, हर साल हजारों स्टूडेंट्स जून में एग्जैक्टली इसी टेंशन में होते हैं, लेकिन साल के एंड में 90% प्लस मार्क्स सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के आते हैं जो टेंशन कम और एक्शन ज़्यादा लेते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको जून से लेकर फाइनल एग्जाम तक का एग्जैक्ट रोड मैप बताऊंगा। ऐसा रोड मैप जो किसी टॉपर का सीक्रेट डायरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो 80% स्टूडेंट्स करते हैं और इसी वजह से उनके मार्क्स 10 to 15% तक कम हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं आपका मेंटर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल हब 9, 10, 10 पे, जहाँ पे एसएसटी सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि बियॉन्ड एग्जाम भी पढ़ाई जाएगी, ताकि आपका नॉलेज इनफिनाइट तक रहे। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक मीथ तोड़ता हूँ। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि 90% लाने के लिए जीनियस होना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं, ये एकदम गलत सोच है। स्कूल के टॉपर्स या बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आते। उनके पास भी 24 आवर होते हैं, उनके पास भी मोबाइल फ़ोन होता है, आपके पास जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके पास भी मोबाइल फ़ोन होता है। उनका भी कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, वो भी कभी कभी क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जब एवरेज स्टूडेंट का मूड का वेट करते हैं कि कब मूड होगा मेरा तो मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन वहीं पर जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और यही डिफरेंस है कि टॉपर बन जाते हैं और एवरेज जाते हैं। और याद रखो, मार्क्स इंटेलिजेंस से कम कंसिस्टेंसी से ज़्यादा आता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी से ज़्यादा आता है, ठीक है। अब बात करते हैं जून का, कि जून में हमें करना क्या है। व्हाट अबाउट जून? तो जून जो हमारा है आपके लिए गोल्डन मंथ की तरह है, अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज करें तो। अभी प्रेशर बिल्कुल डाउन है, प्रेशर बिल्कुल अभी 0 है, एग्जाम अभी दूर है और इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ाई को सीरियसली भी नहीं लेते हैं, लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं इसी टाइम लीड बना लेते हैं। जून में आपका टारगेट सिंपल होना चाहिए। मैं भी 3 रूल बताऊंगा जो आपको अपने डेली लाइफ, डेली स्टडी में फॉलो करना है। बात करें रूल नंबर 1 का, तो रूल नंबर 1 क्या है, पेंडिंग मत छोड़ो। मतलब कि जो स्कूल में जो चैप्टर चल रहे हैं उसे भी कंप्लीट करो आप घर में, उसकी रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारी चीज़ आप उसे भी कर लो। पेंडिंग चैप्टर्स का माउंटेन नहीं बनाना है। क्या होता है, बच्चे जनरली क्या करते हैं, एक चैप्टर का पेंडिंग करते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर 5 करते हैं। इसी तरह जो दिसंबर जब आता है, जब एग्जाम नज़दीक आता है, तो उनका सिलेबस का एवरेज बन चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में फील करते रहते हो अपने आप को कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए। इसलिए रूल नंबर 1 की पेंडिंग हमें नहीं छोड़ना है। जो चैप्टर्स स्कूल में पढ़ाया हो रहा है, घर आके हमें उसे वीक तक कंप्लीट कर लेना, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, सारी चीज़ कर लेना है। अब बात करें रूल नंबर 2 का, तो मैथ्स को हमें सिर्फ डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स जो है एक जिम की तरह है। जैसे कि ठीक जिम एक दिन जाने से बॉडी नहीं बनती, उसी तरह मैथ्स एक दिन करने से स्ट्रांग नहीं बनती। मैथ्स को यदि स्ट्रांग करना है तो हमें डेली प्रैक्टिस को अडेप्ट करना ही पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस को हमें अडेप्ट करना ही पड़ेगा। आप अपने से आज से अपने के लिए एक वर्क कर लो कि हमें मैथ्स के हर डे 3 क्वेश्चन तो पर डे हमें चैप्टर के करने ही करने हैं। और आपको एक मैं बता रहा हूँ बात कि यदि आप पर डे 10 क्वेश्चन करते हो मैथ्स के चैप्टर वाइज, एक चैप्टर का पर डे 10 क्वेश्चन करके, तो आपको पता नहीं चलेगा और आप साल के एंड तक में आप अपने जो आपके बुक है साल उसको कम से कम तो 2 से 3 टाइम्स आप पूरा सॉल्व कर चुके होंगे। अगर 10 to 15 क्वेश्चन पर डे करते हो तो रूल नंबर 2 क्या है कि मैथ्स को हमें डेली टच करना। आधा घंटे में प्रैक्टिस करेंगे लेकिन डेली प्रैक्टिस करेंगे। अब बात करें रूल नंबर 3 का, तो साइंस को हमें समझना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, साइंस को रट्टा मारना बैठते हैं, रटना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन साइंस को हमें समझना है, रटना नहीं। यदि बात वहाँ पे स्पेशली करें फिजिक्स का बात और केमिस्ट्री की बात करें तो, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ रहे होगे तो क्वेश्चन कहीं से आएगा, आप आंसर निकाल लोगे। यह था रूल नंबर 3, जो कि आपको अपने तीनों रूल को अपने डेली स्टडी शेड्यूल में अडेप्ट करना है। अब बात करते हैं हमें कि बच्चे गलती क्या करते हैं। मैं तुम्हें वो मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं, चैप्टर्स को पढ़ते हैं, फिर
उन्हें लगता है कि चैप्टर याद हो गया और बुक को बंद कर देते हैं, और फिर बुक बंद करके 7 दिन बाद जब वो आते हैं दोबारा चैप्टर पे तो सब गायब। क्यों? सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने और याद रखने में डिफरेंस होता है। इसलिए आज से एक टेक्निक यूज करना है जिसका नाम है एक्टिव रिकॉल। क्या नाम है? एक्टिव रिकॉल। ये कैसे करते हैं? बुक बंद करो और खुद से पूछो इस चैप्टर में क्या था। जो याद आ गया वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जो याद नहीं आया वो आपका वीक पॉइंट है। और वीक पॉइंट को हमें क्या करना है? इस पे काम करना है। वीक पॉइंट पे हमें काम करना और इसको भी स्ट्रॉन्ग में बनाना है। यही टेक्निक जो है टॉपर यूज करते हैं। ये तो हो गया जून से जुलाई तक का। अब बात करते हैं अगस्त से नवंबर तक का। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि जून से लेके फाइनल एग्जाम तक का मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ आज। तो अब बात करें अगस्त से नवंबर तक का। अब मान के चलिए आपने जून अच्छे से पढ़ाई किया, जुलाई अच्छे से पढ़ाई किया, अब अगस्त आ गया है और यहाँ से रेस जो है एकदम सीरियस हो जाता है। रेस यहाँ से सीरियस होता है। यहाँ स्टूडेंट्स 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। पहला ग्रुप 1 वो होगा जो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते रहता है, और जो ग्रुप 2 होगा वो सिलेबस के साथ साथ रिविजन भी करते हैं। और साल के एंड में सेकेंड ग्रुप ही है जो जीतता है, क्योंकि मेमोरी रिविजन से बनती है, पढ़ने से नहीं। तो आपको क्या करना है? हर संडे को क्या करना है? आपको एक मिनी टेस्ट देना है। मतलब जो चैप्टर आपने पढ़ा उसका PYQ लगाओ, या फिर आप कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को जो भी चैप्टर्स, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है और चेक करो, और गलती अगर जो मिस्टेक्स हुई उससे गलतियां निकालो, और एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। ठीक है? और ये नोटबुक आपको बता रहा हूँ मैं, ये नोटबुक जो है आपको एग्जाम से पहले किसी भी गाइड बुक से ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपको पता होगा उस टाइम पे कि मैंने कहाँ पे वीक था पॉइंट में और मैंने कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। लेकिन इसलिए आप एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाओ। ये तो था अगस्त से नवंबर तक का। आपने अगस्त अच्छे से पढ़ाई किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब बात करेंगे हम बात करेंगे दिसंबर से जनवरी तक का। अब ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल टेस्ट होंगे, प्री बोर्ड होने लगेगा, फ्रेंड्स पैनिक कर रहे होंगे, और इसी टाइम आपको काम रहना है, क्योंकि पैनिक कभी मार्क्स नहीं बढ़ाते, प्रिपरेशन बढ़ाती है। और आपका फोकस होना चाहिए उस टाइम, दिसंबर से जनवरी तक की बात करें तो वहाँ पे आपका फोकस मॉक पे यानी कि PYQ, सैम्पल पेपर, टाइम मैनेजमेंट पे होना चाहिए, आंसर राइटिंग पे होना चाहिए कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करके आएंगे एग्जाम में कि मार्क्स हमारा बढ़ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग चैप्टर पे होना चाहिए वीक चैप्टर पे होना चाहिए कि बार बार उसको पढ़ें और अपने को स्ट्रॉन्ग चैप्टर से पढ़ के कॉन्फिडेंस को अपना बढ़ाएं। ये तो था दिसंबर से जनवरी तक। अब हमारे पास जून से लेके जनवरी तक का पूरा फाइनल स्ट्रेटेजी रोड मैप हमारे पास है। जून में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक में हमें क्या करना है पूरा है। यदि आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप लास्ट ऑफ द एग्जाम 90% प्लस स्कोर कर रहे होगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब बात करते हैं हम लास्ट 30 डेज का, यानी कि एग्जाम से 30 डेज पहले में क्या करना है। ये वो टाइम है जब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। वो क्या करेंगे? न्यू नोट्स बनाएंगे, न्यू बुक्स देखेंगे, न्यू यूट्यूब चैनल देखेंगे और नया स्ट्रेटेजी बनाएंगे, सब कुछ नया करेंगे। जैसे कि उन्हें जीरो से, स्क्रैच से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? जीरो होता है और सिर्फ कन्फ्यूजन बचता है। लेकिन लास्ट 30 डे में हमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। क्या? मॉक पेपर देना है, मिस्टेक का करेक्शन करना है और कुछ नहीं करना है। ये था हमारा वीडियो। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आज से जब 1 साल बाद रिजल्ट आ रहा होगा तो आप क्या फील करना चाहोगे? ये कि काश मैंने जून में थोड़ी और मेहनत कर ली होती, या फिर ये अच्छा हुआ मैंने जून में स्टार्ट कर दिया था। डिसीजन आज आपके हाथ में है, क्योंकि रिजल्ट शीट फ्यूचर में बनती है, लेकिन उसका फाउंडेशन आज रखी जाती है। इसलिए कल का नहीं देखना, हमें आज का देखना कि आज हम क्या करेंगे कि हमारा कल 90% मार्क्स स्कोर बन रहा हो। आई होप आप अच्छे से समझ रहोगे बात को और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो यही था वीडियो। आप अपने इस 2 वीडियो को अपने 2 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा जिसके आप चाहते हैं कि जिनके साथ मैं 90% प्लस मार्क्स स्कोर करूँ। और